व्हाट इज कर्मा? कर्म क्या है? हिंदी में कार्य, इंग्लिश में एक्शन, संस्कृत में कर्म, और उसी को कर्मा बोलते हैं लोग। कर्म और कर्मा सेम है। जैसे आप साइंटिफिक लैंग्वेज में समझेंगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यही रूल अप्लाई होता है हमारे जीवन में। हम मनुष्य हैं और मनुष्य जो भी कार्य करता है सुबह से लेकर रात तक, आप जो भी कार्य करते हैं वो सब कर्मा है। लेकिन आप खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ऑफिस में कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो सिंपल कार्य है। नहीं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन इन सारे कर्मों के सिवाय कुछ बड़े बड़े कार्य भी हम करते हैं। जैसे कुछ बड़े कार्य ऐसे होते हैं, किसी का भला कर देना और किसी का बुरा कर देना। जैसे कोई व्यक्ति किसी को कुछ दान में दे देता है, कोई मंदिर बनवा देता है, कोई हॉस्पिटल बनवा देता है, कोई कुआं खुदवा देता है, ऐसे बड़े कार्य। और कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी का पैसा हड़प कर जाता है, ज़मीन हड़प कर जाता है, ऐसा बहुत सारा कार्य होता है। तो जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उसके भी रिजल्ट मिलते हैं, और जो बड़े बड़े कार्य होते हैं उसके भी रिजल्ट मिलते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ के ही जैसे। इसी जीवन में कुछ परिणाम मिल जाते हैं और कुछ हमें अगले कई जन्मों में परिणाम मिलते हैं। वो बहुत बड़ा उसका नियम है, जो लॉ ऑफ नेचर या प्रकृति के नियम या भगवान के नियम आप कह सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी आप देखिएगा, जो जवान बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जो एक्सपीरियंस्ड हैं 70-80 साल के, उन्हें एक अनुभव हुआ होगा कि कभी कभी कोई व्यक्ति कुछ बुरा कार्य करता है और बहुत दिनों तक सुखी दिखाई देता है, लेकिन अचानक उनके जीवन में दुख आ जाता है। तो लोग बोलते हैं कर्मा कम्स बैक। तो ये बात ही सच है कि परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए सोच समझ के कार्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। और कर्म क्या हो गया? दो प्रकार के, बुरे और अच्छे। अच्छे का अच्छा परिणाम, बुरे का बुरा परिणाम। परिणाम इस जीवन में भी मिल सकता है और अगले जीवन में भी मिल सकता है, अगले 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 कई अगले जीवन में भी मिल सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक आत्मा नाम की चीज़ होती है जो मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जाता है। जब दूसरे शरीर में जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर वही आत्मा दूसरे शरीर में गया, इसका मतलब है कि रिजल्ट भुगतेगा। ठीक है? हरि बोल।